माय चैनल टिप्स फ्रॉम अजय। दोस्तों, बेसिकली आज जो विषय पे हम चर्चा कर रहे हैं वो है पुणे मेट्रो एक्सपांशन प्लान एज ऑफ मिड 2025 में। उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कौन कौन से अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स है, कौन से अंडर कंस्ट्रक्शन में चल रहे हैं, फिर उसके बाद पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट हॉटस्पॉट कहाँ पे आ रहे हैं, और उसके बाद क्या वॉचफुल रहना है एज ए स्मार्ट इन्वेस्टर। और उसके बाद हमें ये देखना है कि नोटिफिकेशन गवर्नमेंट पे टाइम आते हैं तो उस पर हमें कैसे ध्यान रख के आगे चलना है। तो चलिए दोस्तों, इस विषय को आगे लेकर चर्चा करते हैं। तो बेसिकली फ़ेज़ 1 का अगर हम देखते हैं तो फ़ेज़ 1 में हमने देखा है पर्पल लाइन जो पीसीएमसी से लेके स्वारगेट, मतलब पिंपरी चिंचवड म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से लेके स्वारगेट, या अक्वा लाइन अगर हम बोलते हैं तो वनाज से लेके रामवाड़ी तक ये ऑपरेशनल मोड पे है। इसके साथ साथ जो काम चालू है ये ऑपरेशनल मोड का, ये कुछ जगह पे एंट्री एग्जिट पॉइंट्स पे अंडरग्राउंड स्ट्रेचेस में भी काम चालू है। ये फ़ेज़ 1 की बात कर रहे हैं। अगर हम लाइन 3 की बात करते हैं जो हिंजेवाड़ी से लेके शिवाजी नगर पे है, तो ये ऑपरेशनल मोड पे चल रहा है, लेकिन इसको पूरा ख़त्म करते करते दिसंबर 25 या अर्ली 2026 में ये टाइमलाइन जा सकता है। अगर हम फ़ेज़ 2 की बात करें, जो यूनियन कैबिनेट ने जो अप्रूवल दिए हैं, इसमें 2 एलिवेटेड कॉरिडोर्स आ रहे हैं जिसका 12.75 किलोमीटर का ये 13 स्टेशन रहेंगे, और ये वनाज से चांदनी चौक से आगे रामवाड़ी, और ये रामवाड़ी से आगे वाघोली तक जाएगा, जिसका 3626 किलोमीटर करोड़ का ये पूरा प्रोजेक्ट है। तो रामवाड़ी तक तो बना है, इसको आगे स्ट्रेच करके वाघोली तक लेके जाना है। इसके बाद जो एक्सटेंशन लिंक फास्ट डेवलपिंग सबअर्बन्स है, इसको डीकंजेस्ट करने का बेसिक उद्देश्य होगा इसका मेजर रोड्स पे। तीसरा है कि जो आपके पीसीएमसी अप्रूव्ड 2 नए कॉरिडोर हो गए, वो है हड़पसर से लेके लोनी कालबोर, ये 11.5 किलोमीटर का रूट है और ये 10 स्टेशन से है। तो हड़पसर से लेके ये सासवड़ रेलवे स्टेशन तक 5.5 किलोमीटर का, जिसमें 5 स्टेशन होगा, और बाद में ये आगे जाएगा लोनी कालबोर तक। तो ये एंटायरली एलिवेटेड है, जिसका प्रोजेक्ट कॉस्ट लगभग 5,704 करोड़ का है। इसके साथ साथ 2 एडिशनल स्टेशंस दिए जा रहे हैं जो स्वारगेट कात्रज अंडरग्राउंड लाइन है। तो ये कौन से 2 स्टेशंस हैं? तो एक है बालाजी नगर और दूसरा है बीबीएवाड़ी। तो बालाजी नगर और बीबीएवाड़ी का भी इसके साथ इंक्लूड होगा, ये 2 एडिशनल स्टेशंस होंगे जो स्वारगेट कात्रज अंडरग्राउंड लाइन होगी। अब देखते हैं दोस्तों कि मोबिलिटी और मास्टर प्लानिंग क्या है। तो कॉम्प्रिहेंसिव मास्टर प्लानिं52 जो आती है, जो पुणे मेट्रो रीजन को रिकमेंड करती है, ये 312 किलोमीटर का जो मेट्रो प्लस मेट्रो लाइट कॉरिडोर से 552 किलोमीटर का मिसिंग लिंक रोड से, ये करीबन इसको बनाया जाएगा 2054 तक पूरा ये स्ट्रेच होगा। तो इसको टाइम लगेगा, लेकिन ये फेज आउट में मोड में ये पूरा कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी ये पुणे रोड या पुणे मेट्रो रीजन रिकमेंड करके बनाएगा। उसके साथ फोकस ये होगा कि लास्ट माइल कनेक्टिविटी, बस इंटीग्रेशन, मैक्सिमम यूटिलिटी मेट्रो लाइन का एक साथ हो जाए। अब ये देखते हैं कि जो हॉटस्पॉट्स, ये रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ पे ये देखने को मिलेगी। तो अगर हम लोकेलिटी के हिसाब से देखते हैं तो हिंजेवाड़ी में जो है, इसमें पार्ट लाइन 3 में जो आ रही है, पार्ट ऑफ लाइन 3 की बात कर रहे हैं मेट्रो की, जिसको शिवाजी नगर है, तो उसमें स्ट्रॉन्ग आईटी बिजनेस प्रेजेंस की वजह से हिंजेवाड़ी में एक हॉटस्पॉट देखा जा रहा है। ऑलरेडी वहाँ पे एक पॉपुलर प्रॉपर्टीज़ के डिमांड काफ़ी ऑलरेडी आ चुके हैं मेट्रो लाइन आने की वजह से, और ये अप्रिसिएट हो गए स्ट्रांगली। दूसरा है बानेर, औंध, बालेवाड़ी या तथावड़े। ये देखा जाए तो इसमें भी अलाइंड किया जा रहा है अपकमिंग मेट्रो कॉरिडोर्स के साथ और अंडर कंस्ट्रक्शन लाइंस के साथ। कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिडेंशियल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इसको लिहाजा जाएगा, और इसमें अफोर्डेबल लैंड कंपेयर टू अदर जो भी है उसमें ये देखा जा सकता है। तो इसकी प्राइसिंग अगर हम देखते हैं तो प्रीमियम होम सेल्स जो इस एरिया में रहेंगे तो 1 से 2 करोड़ के बीच में रह सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि ये 2021 से लेके अभी तक 300% एप्रिसिएशन दे चुका है ये एरिया में। सो बानेर, औंध, बालेवाड़ी और तथावड़े ये बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं। थोड़ा दूसरी तरफ लोकेशन में चलते, कल्याणी नगर, विमान नगर और रामवाड़ी। अब ये लोकेशन अगर हम देखते हैं तो ये एग्जिस्टिंग प्रोपोज मेट्रो स्टेशन के काफ़ी पास में रहेंगे। डिज़ायरेबल लोकेशन से प्रोफेशनल्स के लिए, खासतौर पे जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं, क्लोज टू वर्क प्लेस एमिनिटीज़ के साथ रहेंगे, तो इसका भी हम लोग अच्छा अप्रिसिएशन देख सकते हैं। फिर जो अपकमिंग जो एरियाज़ हैं जैसे वाघोली, मुशी, रावेत, पिंपरी चिंचवड के फ्रिंज एरियाज़ के अंदर, इसके आउटस्कर्ट्स में ये पुणे के जो आते हैं, ये बेटर कनेक्टिविटी है, और ये न्यू मेट्रो लाइंस के साथ
रिलेटिवली लोअर प्राइस में देखा जाता है, बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पे भी एक अच्छा अप्रिसिएशन हम लोग देख सकते हैं। और जो दूसरा जो है हड़पसर, सासवड़ और लोनी कालबोर, ये जो नए कॉरिडोर्स यहाँ पे स्पेसिफिकली डेवलप कर रहे हैं, इसमें एलिवेटेड इम्प्रूव्स कॉस्ट रहेगी और स्पीड कंस्ट्रक्शन के साथ जहाँ पे ये देखने को मिल सकता है, जो एरियाज बेनिफिट होंगे बेटर कनेक्टेड टू एग्जिस्टिंग हर्ब्स के साथ ये देखा जा सकता है। और जो एरिया जो हम लोग और आएंगे वो है कात्रज स्वारगेट अंडरग्राउंड स्ट्रेच। ये मोर स्टेशंस को प्लान कनेक्टिविटी सदर्न पुणे के साथ होगा, इम्प्रूव्ड सिग्निफिकेंटली एरिया होगा और इसको रूट भी अच्छी तरह से ये पिकअप करेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हॉटस्पॉट्स थे जो मेट्रो एक्सपांशन पुणे शहर या पिंपरी चिंचवड म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर जो आ रहे हैं उसको देखते हुए अब ये देखते हैं कि एज ए स्मार्ट इन्वेस्टर रहना है वॉचफुल या रिस्क फैक्टर्स को हमें क्या देखना है। तो सबसे पहले होता है कि टाइमलाइन अनसर्टिनिटी, कंप्लीशन डेट जो होते हैं जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स है, खास तौर पे ये एयरपोर्ट हो या मेट्रो का हो, उसमें स्पेशली अंडर कंस्ट्रक्शन सेगमेंट्स में होते हैं, खास तौर पे टनल्स के होते हैं, तो ये स्लिपेजेस के कारण हो सकते हैं। कई बार डेडलाइन एक्सटेंशन होती है, तो टाइमलाइन अनसर्टिनिटी को देखना ज़रूरी बहुत होता है। उसके साथ साथ कॉस्ट ओवररन्स और फंडिंग डिलीज, बहुत बार ऐसा होता है कि प्रोपोज्ड एक्सपांशन डिपेंड होता है सेंटर स्टेट अप्रूव्ड लोन्स के साथ, लैंड एक्विजिशन हर्डल्स होती है और इसी कारण की वजह से कई बार कॉस्ट होती है उस प्रोजेक्ट की वो ओवररन या शूटअप हो जाती है और फंडिंग डिलेज की वजह से और डिले होने के चांसेस होते हैं। तीसरा होता है रेगुलेटरी या अप्रूवल्स जो गवर्नमेंट की तरफ से आने होते हैं, खास तौर पे परमिशन होती है, लैंड कॉम्पोजिशन होती है, एनवायरमेंटल के क्लियरेंस कुछ हो सकते हैं, शिफ्टिंग यूटिलिटीज़ कैन ऑल्सो कॉज इंपॉर्टेंट डिलेज, तो ये भी एक खास तौर पे देखा जा सकता है। और एक होता है लास्ट माइल कनेक्टिविटी, कुछ बार ऐसा होता है कि देखने को मिलता है मेट्रो लाइंस जो बिल्ट होती है इनमें खास तौर पे फीडर सर्विसेज होती है, गुड सर्विसेज है और ये डिमांड को बूस्ट करता है रियल इस्टेट एंगल से। तो ये लास्ट माइल कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ होती है जो हम लोग देख सकते हैं एज ए स्मार्ट इन्वेस्टर के लिए। जो होता है ये स्पेकुलेटिव ओवर रीच होता है। कई बार ऐसा होता है कि जो भी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स आते हैं या जो भी डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स अनाउंस होते हैं उसमें प्राइस जंप्स काफ़ी होते हैं, हाई ओवर वैल्यूड प्राइसेस को बूस्ट किया जाता है। तो हमें ये देखना है कि इसको रेगुलेशन जो भी है वो गवर्नमेंट के जो भी नोटिफिकेशंस है उस तो अननेसेसरी मार्केट के गिमिक्स के साथ हमें नहीं जाना है। अब हम ये देखते हैं कि पोटेंशियल रिटर्न्स ऑन टाइम फ्रेमवर्क अगर हम देखते हैं जो मेट्रो प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी पुट इन प्लेस है या 1 या 3 साल के अंदर जो बन के होने वाले हैं उसमें काफ़ी जगह पे हमें ऑपरेशनल्स और मेट्रो कंप्लीटेड प्रोजेक्ट लाइन देखने को मिल रहे हैं और ख़ास तौर पे जहाँ पे क्लियर प्रोजेक्ट्स अप्रूव टाइटल्स है जैसा फेज़ 2 एक्सटेंशंस में, तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ के हम लोग एप्रिसिएशन कम से कम 15 से लेकर 30% के एप्रिसिएशन देख सकते हैं। फिर जाते हैं जो मिड टर्म मतलब 3 से लेकर 5 साल तक जो टाइमलाइन लेके चल रहे हैं जो प्रोजेक्ट्स, तो यहाँ पे इमर्जिंग कॉरिडोर्स जैसे खास तौर पे हम लोग हड़पसर और लोनी कालबोर या सासवड़ अगर देखते हैं तो ये फ्रिंज एरियाज़ में स्पेशली सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, स्कूल्स और जो शॉप्स बड़े मॉल्स के साथ आने वाले हैं उसको कैचअप करने में इतना टाइम जा सकता है 3 से 5 साल तक। फिर जो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसको टाइम फ्रेम हम लोग 5 से 10 साल का देखते हैं, तो ये फुल्ली मेट्रो नेटवर्क इन प्लेस पुटअप करने में टाइम लग सकता है। इसका वीकर कनेक्टिविटी इम्प्रूव होता है अभी के सिचुएशन को देखते हुए, लेकिन ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, पॉलिसीज इन्फोर्समेंट ऑन अनइंटरप्टेड ट्रांसपोर्ट हब जैसे जैसे ये फेज वाइज बनते जाएगा तब इसके इन्वेस्टमेंट आने के चांसेस होते हैं। तो नियर टर्म मतलब 1 से लेकर 3 साल का जो प्रोजेक्ट होता है डेडलाइन, मिड टर्म मतलब 3 से लेकर 5 साल का मिड टर्म प्रोजेक्ट होता है और लॉन्ग टर्म जो होता है ये 5 से लेकर 10 साल तक ये प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो इस तरह से हमने इस विषय में ये चर्चा की कि पुणे के एग्जिस्टिंग ऑपरेशनल मेट्रोज़ कौन कौन से लोकेशंस पे चालू है, उसके साथ कौन कौन से ऑपरेशनल जो मेट्रोज़ है, इसके अलावा और कहाँ पे नए मेट्रोज़ का अनाउंसमेंट हो चुका है, कौन कौन से लोकेशंस में हॉटस्पॉट इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर हम देखें तो उसको हमें प्लान करना है और गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन एज ए स्मार्ट इन्वेस्टर हमें किस चीज़ों पे वॉचफुल रहना है और हमें हर चीज़ों पे बारकाई से ये सब चीज़ें देखते हुए ही इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेना है। तो दोस्तों ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हम आपके सामने लेके आएंगे टाइम टू टाइम। आप पूरा वीडियो देखिए, वीडियो देखने के बाद इस टॉपिक को और वीडियो को सब्सक्राइब करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आपके सामने लेके आने के लिए। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू।